हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द हमारे केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो धातु लिगेंड्स होते हैं, मेटल लिगेंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए उसके मध्य बनने वाला जो बंध होता है, बंध की प्रकृति वगैरह, उसके गुणधर्म और ये कॉम्प्लेक्स होता है संकुल की प्रवृत्ति के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ऐसे सिद्धांत को कंसिडर कर रहे हैं जिसको अपन कंसिडर करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अगर हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बात करें तो ये टॉपिक बीएससी, एमएससी और नेट, उसके साथ साथ आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस टॉपिक, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। Yes. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है किसने दी थी, गिवन बाय हैंस बेथे एंड वान वेक ने दी थी। हैंस बेथे एंड वान वेक ने दी थी। अगर हम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य बिंदु की अगर बात करें, इसमें जो हम किस किस कौन से बिंदु से उसको कंसिडर करते हैं उनकी हम बात करें तो मुख्य बिंदु इसमें निम्नलिखित होते हैं। सीएफटी के मुख्य बिंदु अर्थात यहाँ पे हैंस बेथे एंड वान वेक ने क्रिस्टल फील्ड जो बॉन्डिंग होता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया था, मुख्य बिंदु क्या क्या कंसिडर किए थे। सबसे फर्स्ट उसने बताया कि धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध होता है क्या होता है, पूर्णतः आयनिक बंध होता है। मतलब इसमें धातु और लिगेंड है वो क्या होता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं सीएफटी के अनुसार। एम का मीनिंग होता है मेटल और एल का मीनिंग होता है लिगेंड्स, यानी धातु लिगेंड। मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इंटरेक्शन कहेंगे अपन। पाया जाता है, अर्थात धातु लिगेंड बंध होते हैं या संकुल कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, 100% आयनिक लक्षण रखते हैं। अर्थात मेटल लिगेंड बंध, धातु लिगेंड बंध 100% आयनिक प्रवृत्ति का होता है। यस, सेकंड हम पॉइंट कंसिडर करते हैं सेफ्टी के अनुसार।
यहाँ पे हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में जो कक्षक कंसिडर करते हैं, जो बॉन्डिंग में कक्षक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, एस कक्षकों का बात करेंगे। CFT जो होती है ओनली क्या करते हैं, एस कक्षक और उसकी ऊर्जा से संबंधित ही व्याख्या करती है, उससे संबंधित एक्सप्लेनेशन करती है। केंद्रीय धातु आयन या हम कहेंगे एटम्स, जो परमाणु, धातु परमाणु के सिर्फ डी कक्षकों की विपाटन एवं उसकी ऊर्जा से संबंधित है। से संबंध रखता है या संबंधित है। यस, थर्ड पॉइंट हम CFT का कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मेटल लिगेंड के मध्य जो बंध बनता है, सहसंयोजी उपसहसंयोजी बंध बनता है, उस केस में कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। यहाँ पे परमाणु कक्षक है, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। CFT के अनुसार मेटल लिगेंड बंध के दौरान कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। मेटल लिगेंड, धातु लिगेंड बंध कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। कौन से कक्षक? परमाणु कक्षक। मतलब यहाँ पे बंध निर्माण के दौरान कक्षक भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम कंसिडर करें CFT का। यहाँ पे हम जो लिगेंड से लिगेंड और धातु के मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध जो बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है, इसमें लिगेंड की अगर हम बात करें, लिगेंड जो होता है क्या होता है, एक बिंदु आवेश जैसे व्यवहार करता है। लिगेंड है, लिगेंड की प्रकृति होती है, इसको अपन कंसिडर करें तो कैसे कंसिडर करते हैं, एज अ बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करता है। CFT के अनुसार लिगेंड एक बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये हमारे क्या थे, CFT के मुख्य बिंदु थे। वन विक हैंस वेथे ने CFT के मुख्य बिंदु को इनके फॉर्मेट्स को कंसिडर किया था। एक बार दोबारा समझिएगा, संक्रमण संकुल जो होते हैं, संक्रमण तत्वों में जब मेटल और लिगेंड के मध्य बंध बनता है तो बंध के दौरान उनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल कह सकते हैं, या धातु या लिगेंड होते हैं वो आपस में विद्युत आकर्षण बल के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम बंध निर्माण के दौरान कभी भी
कक्षकों के अतिव्यापन की बात नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे कक्षक जो है परमाणु कक्षक है वो अतिव्यापित होकर अणुकक्षक का निर्माण नहीं करते हैं। दैट मीन्स कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। यहाँ पे हम बात करें ये जो बंध होता है धातु लिगेंड के मध्य बंध, वो क्या होता है, पूर्णतः आयनिक बंध होता है। 100% एक आयनिक कैरेक्टर रखता है, आयनिक गुणधर्म रखता है। और इसमें हम बंध निर्माण के दौरान अगर कक्षकों को लेते हैं तो कौन से कक्षक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन जो होता है एटम होता है उसके ओनली डी कक्षक होते हैं, वही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बंध निर्माण में भाग लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, हम यहाँ पे लिगेंड्स की बात करते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे कोई भी हो, कैसा भी लिगेंड, उस लिगेंड को अपन क्या करते हैं, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश जैसा उसका व्यवहार होता है। अब हम यहाँ पे लिगेंड्स की प्रकृति के अनुसार अगर इसका वर्गीकरण करें तो लिगेंड्स होते हैं, उस लिगेंड को अपन क्या करते हैं, दो भागों में वर्गीकरण करते हैं। दैट मीन्स लिगेंड्स होते हैं क्या होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन से दो प्रकार के। जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा है उस लास्ट पॉइंट को मैं कंसिडर करें। हमने लिखा है कि लिगेंड्स है, लिगेंड्स को अपन क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश के रूप में कंसिडर करते हैं। वो क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे लिगेंड्स की बात करते हैं, हमें लिखा है कि लिगेंड है, लिगेंड को अपन क्या करते हैं, ये एक बिंदु आवेश जैसा इसका व्यवहार होता है। यस अब ये लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स की प्रकृति के अनुसार इसको अपन दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। दैट मीन्स लिगेंड्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आयनिक लिगेंड्स। फर्स्ट अपन कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, आयनिक लिगेंड ले रहे हैं अपन। आयनिक लिगेंड में यूजुअली हम कंसिडर करते हैं ऋण आयन युक्त लिगेंड्स होते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ F माइनस ले रहा हूँ, Cl माइनस ले रहा हूँ, Br माइनस ले रहा हूँ, I माइनस ले रहा हूँ, OH माइनस ले रहा हूँ, Cl माइनस ले रहा हूँ। ये सभी लिगेंड्स होते हैं, क्या होते हैं, इनके ऊपर चार्ज है, आयनिक लिगेंड है, जिसको ऋण आयन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक आयनिक लिगेंड का जो व्यवहार होता है क्या होता है, एक बिंदु जैसा होता है। यस ये एक यहाँ पे आयन जो होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, बिंदु आवेश जैसा होता है। और सेकंड टाइप से अपन लिगेंड कंसिडर करते हो, कैसे करते हैं, उदासीन लिगेंड्स। यस उदासीन लिगेंड्स में किसको कंसिडर करते हैं, इसका दूसरा नाम जो है इसको अपन पोलर लिगेंड भी बोलते हैं। ऐसे लिगेंड जिसमें क्या हो, द्विध्रुव हो, डाइपोल हो, जिसको अपन पोलर लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ NH3, H2O, EN, ये हमारे पास जो लिगेंड्स है कैसे हैं, पोलर लिगेंड्स का काम करते हैं। यस ये लिगेंड जो होते हैं क्या होते हैं, पोलर का काम करते हैं। यहाँ पे हम अगर बॉन्डिंग की बात करें, क्या होगा इसमें, अगर मैं धातु की बात करता हूँ तो सामान्यतः अपन धातु को जो लेते हैं, लिगेंड मेटल बॉन्डिंग होती है। इसमें मेटल जो होता है क्या होता है, प्लस आवेश अवस्था में रखता है या फिर उदासीन होता है। यानी उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, या तो पॉजिटिव होती है या फिर क्या होती है, जीरो होती है, नेगेटिव नहीं कंसिडर करते। अगर यहाँ पे मैं प्लस के फॉर्म में कंसिडर करता हूँ और लिगेंड कैसा है यहाँ पे, जैसे मैं ये ले रहा हूँ लिगेंड कैसा यहाँ पे नेगेटिव आवेश है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इनके मध्य जो बंध होता है, बॉन्डिंग होती है, सॉरी अट्रैक्शन जिसको अपन बोलते हैं, वो कैसा होता है, इसको अपन बोलते हैं आयन आयन अट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो आयनिक लिगेंड्स होते हैं वहाँ पे धातु और लिगेंड्स के मध्य जो बंध होता है या फोर्स लगता है, कौन सा लगता है, आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बॉन्डिंग की बात करें तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयन आयन अट्रैक्शन बंद होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये भी आयन है, ये भी क्या है, आयन है। इस वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, आयन आयन इंटरेक्शन बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। आयन आयन इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे आयन आयन के मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो यहाँ पे इस टाइप के लिगेंड बना रहे हैं।
और यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो होता है, जिसे मैंने अमोनिया लिया है, वाटर लिया है, लिगेंड है। लिगेंड की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। यस, ये उदासीन लिगेंड होता है। तो यहाँ पे इनके मध्य क्या क्रिएट होता है? इसका एक डाइपोल होता है, अपना क्या होता है? द्विध्रुव होता है। तो यहाँ पे ये मेटल और ये लिगेंड होता है, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे NH3 लिगेंड लिया है। NH3 लिगेंड होती है, इसकी प्रकृति की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसा होता है? ध्रुवीय लिगेंड होता है। उदासीन तो होता है, उदासीन साथ साथ क्या होता है? इसमें एक डाइपोल होता है। डाइपोल का आपको पता है, यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की तुलना में। तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होता है, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये होगी। 3 डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं। नेट डाइपोल जो होता है क्या होता है? टुवर्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये मेरा द्विध्रुव बना, ये माइनस आ गया और ये क्या है? प्लस है। और यहाँ पे क्या है? धातु है। और धातु जो है उसको अपन सामान्यतः किस फॉर्म में लेते हैं? प्लस के फॉर्म में लेते हैं। ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है? द्विध्रुव है। तो यहाँ पे लगने वाला धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध होता है, फोर्स होता है, कौन सा होता है? आयन द्विध्रुव अट्रैक्शन कहेंगे। ये आयन है और ये लिगेंड है। लिगेंड का क्या क्रिएट कर रहे हैं? लिगेंड का अपन क्या कंसिडर करते हैं? डाइपोल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कंसिडर करेंगे? मैं यहाँ पे कहूँगा आयन द्विध्रुव आकर्षण कह सकते हैं, इंटरैक्शन कहेंगे। यस, आपस में लिगेंड होते हैं, कंबाइंड रहते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं लिगेंड्स की बात करूँ तो लिगेंड्स को अपन क्या करते हैं? 2 समूह में विभाजित करते हैं। एक तो लिगेंड्स होते हैं जो आयनिक लिगेंड होते हैं, दूसरे लिगेंड कैसे होते हैं? उदासीन लिगेंड होते हैं। अब उदासीन लिगेंड्स का मतलब ये नहीं होता है उसके ऊपर बॉन्डिंग वगैरह नहीं बनाएंगे। डेफिनेटली उनके पास में क्या होते हैं? जिसमें अमोनिया को लेता हूँ, अमोनिया के पास में क्या होता है? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। पानी को कंसिडर करता था, पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन है, विषम परमाणु, तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यस, तो ये क्या करता है? इनको अपन पोलर लिगेंड बोलते हैं। अब दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, जब यहाँ पे CFT के अनुसार जब ये धातु और लिगेंड्स के मध्य क्या होता है? जब बंध बनता है, बॉन्डिंग बनती है, उस केस में क्या होता है? एक फील्ड क्रिएट होता है, एक क्षेत्र क्रिएट होता है। क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही यह क्षेत्र है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। जब मेटल और लिगेंड्स के मध्य बॉन्डिंग होती है, बंध बनता है, बंध के दौरान, बॉन्डिंग के दौरान एक क्या होता है? फील्ड जनरेट होता है, फील्ड क्रिएट होता है। उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्योंकि यहाँ पे जो है इस संकुल का निर्माण होता है। संकुल कैसे होते हैं? क्रिस्टलिक के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड का निर्माण होता है। उस फील्ड को अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। अब ये फील्ड जनरेट कौन करता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यस, आइए हम फील्ड के बारे में देखते हैं। जिसको अपन क्रिस्टल फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड की बात करता हूँ, कब जनरेट होता है? धातु लिगेंड बॉन्डिंग के दौरान। क्रिस्टल फील्ड का जनरेशन होता है, निर्माण होता है, कब होता है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के दौरान। जब मेटल और लिगेंड के मध्य बंध बनता है, बंध बनने वाला होता है, उस केस में क्या होता है? एक क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र को अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। यस, क्रिस्टल फील्ड इसको अपन बोलते हैं। यानी मेटल लिगेंड बंध निर्माण के दौरान, पूरा अगर लिखित में लिख सकता हूँ, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग निर्माण के दौरान लिगेंड एवं धातु दोनों के कारण, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रिस्टल क्षेत्र जो बनता है यहाँ पे क्रिएट होता है। किसकी वजह से बनता है? कारण क्या होता है? धातु एवं लिगेंड दोनों कारण होते हैं। मैक्सिमम केसेस में बच्चों को ये समझाया जाता है कि लिगेंड की वजह से ही क्रिस्टल क्षेत्र क्रिएट होता है। तो खाली लिगेंड्स का रोल नहीं होता है, धातु का भी होता है। धातु एवं लिगेंड दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण और कब जनरेट होता है? जब
यहाँ पे केंद्रीय धातु जो होता है, धातु के पास में लिगेंड क्या करता है, अप्रोच करता है। ये क्रिस्टल फील्ड जो जनरेट होता है कब होता है, ड्यूरिंग द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, मतलब लिगेंड की धातु या केंद्रीय धातु आयन के पास पहुंच के दौरान। एक फील्ड जनरेट होता है। अब ये फील्ड होता है, इस फील्ड को भी हम क्या करते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार, फील्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है आकर्षण नेचर का, दूसरा क्या होता है, प्रतिकर्षण नेचर का। तो फील्ड होता है, ये फील्ड जो होता है ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। इसकी प्रकृति हम कंसिडर करें तो दो प्रकार की होती है, एक होता है आकर्षण नेचर का होता है और दूसरा क्या होता है, प्रतिकर्षण नेचर का होता है। इसके अनुसार इसको अपन फील्ड को अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, एक होता है प्राथमिक फील्ड और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी फील्ड। अगर हम फील्ड की बात करें, ये क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है, जो धातु और लिगेंड के संयुक्त प्रभाव से जनरेट होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, यानी प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी फील्ड। अगर मैं प्राइमरी फील्ड की बात करता हूँ तो प्राइमरी फील्ड की प्रकृति होती है, कैसे होती है, आकर्षण प्रकृति होती है। ये प्राइमरी फील्ड जो होता है इसकी नेचर जो होती है कैसी होती है, आकर्षण नेचर का होता है। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यहाँ पे आकर्षण होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है ये। और सेकेंडरी फील्ड की मैं बात करता हूँ तो सेकेंडरी फील्ड होता है, कैसा होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। प्राइमरी फील्ड जो लगता है किस में लगता है, किसके मध्य लगता है, यहाँ पे लिगेंड्स और या लिगेंड का क्षेत्र। सिंपली एक बार समझ लो इसको, डायग्राम की तरह मैं बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये मेरा धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन, और ये कौन है हमारा, लिगेंड से। अब लिगेंड वाले कैसा है, उदासीन हो या नेगेटिव लिगेंड्स हो, डेफिनेटली उसके चारों ओर उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण तो होगा ही। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये लिगेंड के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, यस। और ये हमारा कौन है, केंद्रीय धातु आयन है। इनके पास में डी कक्षक है, डी कक्षक में पता है कुछ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात की फील्ड की बात की, हम फील्ड को कंसिडर करते हैं, दो प्रकार का होता है। एक तो फील्ड होता है प्राइमरी फील्ड होता है जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये प्राइमरी फील्ड काम करता है किसके मध्य, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व और केंद्रीय धातु आयन के मध्य लगता है। ये रेड जो सर्कल मैंने बनाया है, ये सर्कल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बता रहा है, किसके मध्य काम कर रहा है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन घनत्व, चार्ज डेंसिटीज और धातु आयन जो होता है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आवेश के फॉर्म में कंसिडर करता हूँ सामान्यतः मेटल को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व और मेटल के ऊपर क्या होता है, केंद्रीय धातु के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। तो इनके मध्य लगने वाला अट्रैक्शन जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक आकर्षण बोलते हैं। ये प्राथमिक होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। किसके मध्य लग रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके, लिगेंड के और धातु आयन के मध्य। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एवं धातु आयन के मध्य। ये प्राथमिक क्षेत्र है। इसका दूसरा नाम जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, फार क्रिस्टल क्षेत्र भी बोलते हैं, दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र भी उसको बोलते हैं। इसका और करके दूसरा नाम मैं क्या लिख सकता हूँ, फार क्रिस्टल फील्ड। और इसका जो नाम है दूसरा क्या हो सकता है,
ये क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है फील्ड होता है कैसा होता है, एक जैसा होता है, स्पेरिकल होता है। यहाँ पे डी कक्षक या धातु के चारों ओर समान रूप से इसका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सममित क्रिस्टल क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। उसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, सममित गोलीय या गोलाकार। क्रिस्टल क्षेत्र। और दूसरे टाइप का क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है उसको अपन क्या, उसकी प्रकृति होती है कैसी होती है, प्रतिकर्षण की होती है। वो किसके मध्य लगता है, धातु आयन के जो डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है, उसके मध्य लगता है। ये धातु आयन के अपने क्या लिए है, हमने डी कक्षकों की ही बात करते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती है। तो यहाँ पे धातु आयन के इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है लिगेंड के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो होता है उसके मध्य लगने वाला बल जो होता है उसको हम बोलते हैं ये सेकेंडरी बल है। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी फील्ड है। सेकेंडरी फील्ड किसके मध्य लगता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व एवं मेटल के जो डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी प्रकृति होती है कैसी होती है, प्रतिकर्षण की होती है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है क्या होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति, तो प्रतिकर्षण भी फील्ड बोलेंगे। और ये फील्ड जो होता है जैसे जैसे कब लगता है, जब यहाँ पे लिगेंड्स और मेटल के मध्य जो है दूरी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे लिगेंड्स और मेटल एक दूसरे के पास में आते हैं तो यहाँ पे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनिक घनत्व, इलेक्ट्रॉन्स और धातु के जो डी कक्षक है उसके अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। कब लगता है, जब इन दोनों की जो मध्य की दूरी होती है कम होती है, मतलब निकट होता है। इस वजह से इसका दूसरा जो नाम होता है क्या होता है, नियर फील्ड बोलते हैं, नियर क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं इसको। निकट क्रिस्टल क्षेत्र। दूसरा इसका नाम क्या है, नियर क्रिस्टल फील्ड, प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है। यस, तो यहां पे किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, लिगेंड्स और मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स के मध्य। ये काम कहां पे करता है, मेटेलिक कक्षक कह सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षकों व लिगेंड्स के मध्य काम करता है। तो ये हमारा क्या था, सीएफटी के अनुसार क्रिस्टल क्षेत्र जो है कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है और कैसे क्रिएट होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सीएफटी जो होती है, सीएफटी के अनुसार जब क्रिस्टलिक कंपाउंड या संकुल यौगिक का निर्माण होता है उस केस में क्या होता है, लिगेंड्स और मेटल के मध्य अन्योन्य क्रिया की वजह से क्या होता है, एक क्षेत्र क्रिएट होता है। उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। अब क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दैट इज अन्योन्य क्रिया जो होती है, इंटरेक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है किसकी वजह से, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन घनत्व और मेटल जो होता है पॉजिटिव होता है, धातु आयन पॉजिटिव होता है, उसके मध्य अन्योन्य क्रिया, मतलब वहाँ पे जो लगने वाला बल होता है कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये आकर्षण बल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स नेगेटिव कहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व वाला होता है और धातु जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है। इसको अपन प्राथमिक बोलते हैं। कब लगता है, जब लिगेंड और धातु के मध्य की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, सफिशिएंट डिस्टेंस पे होता है। जैसे जैसे लिगेंड और धातु के मध्य की दूरी कम होती है, दूरी कम होगी तो इनके मध्य लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनिक घनत्व और धातु के जो डी कक्षक होते हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण लगता है। इस वजह से बल, इसको क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। यस, रिपल्सिव फील्ड इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आकर्षण फील्ड जो होता है ये कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, सममित प्रकृति का होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। यस, और ये जो होता है कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे जो डी कक्षकों का विपाटन होता है, डी कक्षकों का विपाटन इन्हीं की वजह से ही होता है, सेकेंडरी फील्ड की वजह से होता है। द्वितीय क्रिस्टल फील्ड की वजह से ही डी कक्षक होते हैं, दो अलग अलग ऊर्जा स्तर या उससे भी अधिक ऊर्जा स्तरों में आगे टूटते हैं। पहले दो में टूटते हैं, फिर संकुल की प्रकृति जो होती है उसके अनुसार ये टूट जाते हैं। यस, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।